आज करेंगे प्राइवेसी की बात, बट प्राइवेटली। T20 से लेकर E20 तक सब कुछ प्राइवेट है। कब पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना है, कब चाइना से बॉर्डर या बिजनेस खेलना है, और कब गन्ने के जूस से बना एथेनॉल आपकी गाड़ी में जाएगा, सब कुछ प्राइवेट है। नेताओं के बच्चे अरबों की कमाई कर गए, आपको पता भी नहीं चला। हमारे यहाँ तो पीएम की डिग्री से लेकर पीएम केयर तक सब कुछ प्राइवेट है। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। और ये जो सड़कें और पुल बनने के साथ ही पहली बारिश में स्विमिंग पूल बन जाते हैं, इसका राज भी प्राइवेट ही है। ये नहीं हो सकता। ओह माय गॉड। और अब तुम्हें प्राइवेसी भी चाहिए, है क्या तुम्हारे पास छुपाने को? और यहाँ मैं इस वीडियो में कह रहा हूँ प्राइवेसी इज अ जोक। यस, प्राइवेसी इज अ जोक, एक बहुत बड़ा जोक जो हम सबके साथ हो रहा है। आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क जजमेंट में कहा था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, यानी एक मौलिक अधिकार है, बिल्कुल आपके जीने के अधिकार या आपके बोलने की आजादी की तरह। उस दिन हम सबको लगा कि वाह, अब हमारी पर्सनल लाइफ और हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा। लेकिन दोस्तों, जब आज 8 साल बाद हम जमीनी हकीकत देखते हैं तो मन में एक ही सवाल आता है, क्या ये अधिकार हमारे पास सच में है, या ये सिर्फ एक मीठा सपना, एक भद्दा मजाक बनकर रह गया, या फिर ये भी एक जुमला था? देखिए, ये जुमला है। चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। पैराडॉक्स यानी विरोधाभास, ये शब्द इंडिया की प्राइवेसी पॉलिसी को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। एक तरफ पावर में बैठे लोगों की प्राइवेसी 7 तालों के अंदर सुरक्षित रखी जाती है, और दूसरी तरफ हम मैंगो पीपल की जो जिंदगी है वो एक खुली किताब है। इसका सबसे ताजा तरीन मामला है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री का मामला। जब एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने उनकी एमए की डिग्री की जानकारी चाही तो कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये जानकारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। कोर्ट ने कहा कि किसी के एकेडमिक रिकॉर्ड, चाहे वो पब्लिक फिगर ही क्यों ना हो, उनकी निजी संपत्ति है। शायद इसमें टेक्निकल रूप से कुछ भी गलत ना हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल उठाता है। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं जिसे मोदी जी खुद कहते हैं कि बचाना चाहिए। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। और लोकतंत्र को बचाने के लिए ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता सबसे ज्यादा जरूरी है। जब एक सरपंच से लेकर सांसद तक हर कोई चुनाव लड़ते वक्त अपनी पूरी संपत्ति और अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पूरा ब्यौरा पब्लिक करते हैं, तो देश के सबसे बड़े नेता की डिग्री प्राइवेट क्यों हो जाती है? और साथ ही साथ E20 एथेनॉल और T20 क्रिकेट, उसमें कौन से नेताओं के कौन से बच्चे भर भर के मलाई खा रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कि E20 एथेनॉल लॉन्च होने के साथ ही गडकरी जी के बच्चे, लगते जिगर की कंपनी अरबों कमा गई। और ये भी कौन बता सकता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का जो बेटा है वो किस क्वालिफिकेशन के तहत पहले बीसीसीआई और फिर आईसीसी का चेयरमैन बना है और अरबों खरबों की कमाई अंदर कर रहा है। ये तो हुई बड़े बड़े नेताओं की प्राइवेसी की बात। पर आते हैं अब आम जनता यानी मैंगो पीपल की प्राइवेसी पर। क्या आपको पता है कि इनकम टैक्स का सेक्शन 132 टैक्स अधिकारियों को ये साफ निर्देश देता है कि अगर उन्हें आप पर टैक्स की चोरी का रीजन टू बिलीव हो, यानी सिर्फ एक पुख्ता शक हो, तो वो आपके घर या ऑफिस पर रेड मार सकते हैं। और डिजिटल जमाने में इस रेड का मतलब अलमारियां या तिजोरियां तोड़ना नहीं है। इसका मतलब है आपके फोन, आपका लैपटॉप, आपकी हार्ड डिस्क, सब कुछ सीज कर लेना। सो फन। वो आपके फोन को क्लोन कर सकते हैं, आपके सारे व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स, सोशल मीडिया मैसेजेस, बैंक ट्रांजैक्शंस, आपने कितनी इंस्टा रील्स देखी, सब कुछ बिना किसी वारंट के वो पता लगा सकते हैं। खोद कर ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर वो पता लगा सकते हैं कि क्या आपने कहीं गलती से भी 1 रुपए का टैक्स तो नहीं छोड़ दिया। तो सोचिए जरा, एक तरफ प्रधानमंत्री जी की डिग्री इतनी ज्यादा प्राइवेट है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको, कि देश की जनता को इसके बारे में जानने का कोई हक नहीं है। और दूसरी तरफ आपकी प्राइवेट चैट्स इतनी ज्यादा पब्लिक हैं कि एक सरकारी ऑफिसर सिर्फ एक शक की बिना पर सब कुछ पढ़ सकता है। यही है द ग्रेट इंडियन प्राइवेसी पैराडॉक्स। मजेदार, राइट? पैराडॉक्स सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है। हमारी प्राइवेसी पर हमला हर तरफ से हो रहा है और अक्सर हमें इसका एहसास तक नहीं होता। इस साइलेंट इन्वेजन का सबसे बड़ा हथियार है आपका, हमारा, सबका प्यारा आधार। आधार को हमारे सामने एक जादुई चाबी की तरह पेश किया गया था। गरीबों तक सीधे सब्सिडी पहुंचेगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, समाज में कानून और व्यवस्था लाएंगे, औरतें फिर से सड़कों पर खुलेआम चल सकेंगी, घर घर में बिजली पानी राशन होगा, पूरी शिक्षा मिलेगी, महंगाई जाएगी, खुशहाली आएगी। वो खुशहाली आएगी की बजाय जाएगी छप गया था, मैंने उसे ठीक करवाया था। आइडिया पेपर पर बुरा नहीं था, लेकिन इस वन नेशन वन नंबर के चक्कर में हमने क्या क्या खो दिया। हमने अपना सब कुछ एक 12 डिजिट के नंबर से जोड़ दिया। आपका बैंक अकाउंट, आपका मोबाइल नंबर, आपका पैन कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपकी प्रॉपर्टी, आपका वोटर आईडी, सब कुछ
आधार से लिंक्ड है। इसके कई सारे फायदे हैं, नो डाउट, बट इसका सबसे बड़ा खतरा है सेंट्रलाइजेशन। जब सारी जानकारी एक ही तिजोरी में बंद हो तो किसी भी हैकर या अपराधी के लिए इसे तोड़ना बहुत ही आसान हो जाता है, और इसका नतीजा हमने बार बार देखा है। 2023 में 81.5 करोड़ इंडियंस का आधार और पासपोर्ट डेटा डार्क वेब पर बिकने की खबर आई थी। सोच लीजिए, देश की आधी आबादी से भी ज्यादा का डेटा नेताओं के ईमान जैसा बिकने को तैयार था। 2021 में EPFO यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर से करोड़ों लोगों का डेटा लीक हुआ, जिसमें उनके आधार नंबर और बैंक डिटेल्स दोनों थे। कोविन पोर्टल, जहां से हमने अपनी वैक्सीन लगवाई, वहां से भी डेटा ब्रीच की खबरें आई थी, जिसे सरकार ने एज यूजुअल सिरे से नकार दिया। लेकिन लोगों की पर्सनल डिटेल्स आसानी से टेलीग्राम पर मिल रही थी। और आप सोचते हो कि मेरे पास दिखाने को है ही क्या, पर ये छोटे मोटे लीक्स नहीं हैं। ये है एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, क्योंकि आधार में है आपका नाम, पता, फोन नंबर, फिंगरप्रिंट, आंखों का स्कैन। ये सब अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो आपके नाम पर क्या क्या नहीं हो सकता। आपके नाम पर नया बैंक अकाउंट खुल सकता है, आपके नाम पर एक नया फोन नंबर लिया जा सकता है, आपके नाम पर जो भी काम किया जाए उस जुर्म में आपको सीधे सीधे फंसाया जा सकता है। बोलिए, जाएंगे जेल? एक बहुत पुरानी कहावत है, इफ समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। सरकार के अलावा एक बहुत पुराना खिलाड़ी है जो आपकी प्राइवेसी की बोली चुपचाप लगा रहा है, बिग टेक कंपनीज। हम जो फ्री एप्स यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल मैप, ट्विटर, ये सब एक्चुअली फ्री नहीं है। हम इनकी कीमत अपने डेटा से चुकाते हैं। ये कंपनियां हमारी हर हरकत को ट्रैक करती हैं। आपने क्या लाइक किया, आप कहाँ गए, आपने किससे बात करी, क्या सर्च किया और क्या देखा, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। थोड़ा बच के। मैं भी दिख रहा हूँ क्या? तू दिख रहा है, तेरा चप्पल दिख रहा है, और चप्पल में लगा गोबर भी दिख रहा है, गोबर प्रसाद। इस डेटा से आपकी एक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाई जाती है और फिर इसी प्रोफाइल को एडवर्टाइजर्स को बेच दिया जाता है। तभी तो जब आप दोस्तों से गोवा के ट्रिप का जिक्र कर रहे होते हैं तो उसी दिन आपके फोन में गोवा की फ्लाइट, गोवा के होटल्स की सारी डील्स एक के बाद एक आने लग जाती हैं। वैसे ये कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, कंपनीज ये करती हैं आपको अपना सामान बेचने के लिए। पर अगर आप बेहतर डील चाहते हैं तो सिंपली VPN यूज कर लीजिए। अब हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है, अदरवाइज मैं आपको बता देता कि कौन सा VPN यूज करना है। जब तक कंपनीज हमें स्पॉन्सरशिप के लायक नहीं समझती तब तक हम आपके सपोर्ट पर निर्भर हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं सपोर्ट मांग रहा हूँ अंडर प्रिविलेज्ड किड्स के लिए, जिन्हें एक्सेस टू एजुकेशन नहीं मिलता। कुछ ही समय पहले मैंने एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसके थ्रू आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी अमाउंट। टोटल गोल है 1 लाख रुपए का, जिसमें से आपकी हेल्प से हमने 35,000 रुपए ऑलरेडी जमा कर लिए हैं। अगर इस नोबल कॉज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहें ताकि हमारी नई पीढ़ी, हमारे बच्चे एजुकेटेड और अवेयर बने, तो लिंक पिंड कमेंट में है। नाउ बैक टू वीडियो। लेकिन ये सिर्फ हार्मलेस एड्स तक सीमित नहीं है। कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैम ने दिखाया कि कैसे डेटा का इस्तेमाल इलेक्शन के रिजल्ट्स को प्रभावित करने और लोगों की सोच को मैनिपुलेट करने के लिए किया जा सकता है, जिसके बारे में एक वीडियो में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। और भारत में इसका एक और भयानक रूप सामने आया, प्रेडेटरी बैंक लोन एप्स। ये ऐसी एप्स होती हैं जो आपको 5-10 हजार का छोटा मोटा लोन बहुत आसानी से दे देती हैं, लेकिन बदले में आपके सारे कॉन्टैक्ट, सारे फोटोज, मैसेजेस, सबका एक्सेस हड़प लेती हैं। अब अगर आप एक भी इंस्टॉलमेंट मिस करोगे तब शुरू होता है ब्लैकमेलिंग और शेमिंग का घिनौना खेल। वो आपकी मॉर्फ्ड फोटोज और वीडियोस आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को भेज देते हैं, आपको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करने के लिए, आपको शर्मिंदा करने के लिए। और कई लोगों ने इसी प्रेडेटरी लोन एप्स के चक्कर में अपनी जान तक ले ली। ये है आपकी प्राइवेसी की असली कीमत। हमने अभी तक सरकार के डबल स्टैंडर्ड्स और कॉर्पोरेट ग्रीड की बात की, लेकिन अब आता है इस पिक्चर का सबसे डरावना पार्ट, जब सरकार खुद बिग ब्रदर बन जाती है। दुनिया के दबाव में और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद 2023 में भारत ने अपना डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे कहते हैं DPDP एक्ट। कागज पर ये ठीक लगता है। इसमें डेटा फिड्यूशरी यानी कंपनीज और डेटा प्रिंसिपल यानी आप की बात की गई है। और ये कानून ये भी प्रोविजन देता है कि अगर कंपनीज आपके डेटा की ब्रीच करती हैं तो उन पर 250 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है। लेकिन इस कानून में एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक बहुत बड़ा बट है। इसका सेक्शन 17 सरकार और उसकी एजेंसीज को लगभग हर नियम में एक छूट दे देता है, एक फ्री पास दे देता है। किस नाम पर? नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्र की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था, तीसरा अपराध को रोकने की कोशिश। ये शब्द सुनने में बहुत भारी और बहुत सही लगते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि सरकार जब चाहे, जैसे चाहे और जिसका चाहे बिना किसी जवाबदेही के डेटा एक्सेस कर सकती है। ये है एक
ब्लैंक चेक एक फ्री पास जैसा। इस कानून की अजीब बात सुनिए, एक तरफ सरकार सर्विलेंस के लिए खुद को सभी चीजों से छूट देती है और दूसरी तरफ जब आप सरकार से आरटीआई के अंतर्गत कोई सवाल पूछते हैं जैसे पीएम केयर्स फंड का हिसाब या इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर्स की लिस्ट, तो सरकार सेक्शन 81J का इस्तेमाल करके प्राइवेसी का हवाला देकर जानकारी देने से मना कर देती है। तो सरकार की प्राइवेसी तो प्रोटेक्टेड है, पर आपकी और मेरी वो तो जोक है ना। रिमेंबर, ये सब सिर्फ कानून की बात नहीं है। सरकार के पास अब ऐसे ऐसे टूल्स हैं, ऐसे ऐसे हथियार हैं जो जॉर्ज ऑरवेल को नॉवेल 1984 की याद दिला दें। सबसे पहले है पेगासस, जो एक मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर है जो इजराइल की एनएसओ ग्रुप बनाती है। इसकी खासियत यह है कि ये 0 क्लिक है, यानी आपके फोन में ये सिर्फ एक मिस्ड कॉल या मैसेज से इंस्टॉल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक बार इंस्टॉल हो गया तो आपका फोन एक 24/7 जासूस बन जाता है। आपका कैमरा, आपका माइक, आपके मैसेजेस और आपकी लोकेशन सभी कुछ बहुत आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। कैमरा बंद कर दूं? बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। 2021 में खुलासा हुआ कि भारत में कई पत्रकार, एक्टिविस्ट, ऑपोजिशन लीडर्स और शायद जजेस की भी सर्विलेंस की गई। ये सिर्फ प्राइवेसी पर हमला नहीं, ये लोकतंत्र पर हमला था। नेक्स्ट है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यानी FRT। दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों में लाखों सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं जिसमें से कई FRT इनेबल्ड हैं। कहा जाता है कि ये क्राइम रोकने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि सरकार अब हर पल अपने नागरिकों पर नजर रख सकती है। आप कब, कहां, किससे मिलते हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है। इसका इस्तेमाल शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों को पहचानने और उनको टारगेट करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने में किया जा सकता है, जैसा हमने 2020 के प्रोटेस्ट्स में देखा था। नेक्स्ट है नेटग्रिड और CCTNS। ये 2 मैसिव सरकारी प्रोजेक्ट्स हैं। CCTNS देश के सभी 15,000 पुलिस स्टेशंस को एक नेटवर्क से जोड़ता है और नेटग्रिड यानी नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड 21 अलग अलग सरकारी डेटाबेस जैसे आपके बैंक रिकॉर्ड, आपकी टैक्स फाइलिंग, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और फोन रिकॉर्ड, इन सभी को आपस में लिंक करता है ताकि सिक्योरिटी एजेंसीज जरूरत पड़ने पर किसी भी इंसान की 360 प्रोफाइल बना सकें बिना किसी भी मजबूत इनसाइट के या एक लॉ के बिना। इन सिस्टम्स का गलत इस्तेमाल होना बहुत ही आसान है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ये सब जब इतना खतरनाक है और सीधे सीधे हमें और हमारी प्राइवेसी को अफेक्ट कर रहा है, तो वी मैंगो पीपल इतने शांत क्यों बैठे हैं? हम इसको लेकर विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं करते? इसके हमेशा की तरह कुछ गहरे सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। सबसे पहला है गरीबी और प्राथमिकताएं। जिस देश में करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए डेटा प्राइवेसी एक लग्जरी कॉन्सेप्ट है। एक गरीब आदमी के लिए आधार लिंक करने के बाद मिलने वाला सस्ता राशन उसके बायोमेट्रिक डेटा के गलत इस्तेमाल के डर से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर अपना डेटा बेचकर भी किसी व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो उसके लिए उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। दूसरा है डिजिटल लिटरेसी की कमी। जियो रेवोल्यूशन के बाद भारत में करोड़ों लोग पहली बार इंटरनेट से जुड़े, लेकिन उन्हें डिजिटल सुरक्षा की एजुकेशन मिली ही नहीं। उन्हें ये नहीं पता कि ऐप परमिशन क्या होती है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्यों जरूरी है या फिशिंग किस चिड़िया का नाम है। तीसरा, हमेशा की तरह हमारा सब चलता है एटीट्यूड। वेस्टर्न कंट्रीज की तरह हमारा समाज इंडिविजुअलिज्म यानी एक व्यक्तिवाद पर नहीं बल्कि समुदाय पर यानी एक कम्युनिटी पर चलता है। हमारे यहाँ पड़ोसी और रिश्तेदार एक दूसरे की जिंदगी में नाक और टांग हमेशा अड़ाए रखते हैं। यही एटीट्यूड हम ऑनलाइन भी ले जाते हैं। हम सोचते हैं कि अरे मेरा डेटा लेकर कोई क्या कर लेगा, मेरे पास छुपाने को या दिखाने को है ही क्या। ये नथिंग टू हाइड एटीट्यूड सबसे बड़ा धोखा है। प्राइवेसी कुछ छुपाने के बारे में है ही नहीं, ये अपनी जिंदगी पर, अपने डेटा पर अपना खुद का कंट्रोल रखने के बारे में है। चौथा है लर्नड हेल्पलेसनेस यानी लोगों की मजबूरी। लोगों को लगता है कि सिस्टम इतना बड़ा, इतना पावरफुल है कि हम कर ही क्या सकते हैं। सरकार के खिलाफ कौन बोलेगा? और फिर 2 वक्त की रोटी की चिंता, अपनी नौकरी की चिंता, बीवी बच्चों की चिंता, ये सब हमें खुलकर आवाज उठाने से रोकती है। और जब हम डेली बेसिस पर 2-4 लोगों को बलि का बकरा बनते हुए देखते हैं तो हम कहते हैं कि भाड़ में जाए, हम क्यों हीरो बने, हम अपनी इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग में मस्त। तो दोस्तों, तस्वीर काफी चिंताजनक है। एक तरफ सरकारी सर्विलेंस, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट ग्रीड और तीसरी तरफ हम सब की अपनी लापरवाही। तो क्या इसका मतलब हम हार मान लें, चुपचाप बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। देयर आर सम थिंग्स यू कैन डू। और क्या क्या कर सकते हैं उसका जवाब है 3 लेवल पर। सबसे पहला है इंडिविजुअल लेवल पर। छोटी छोटी शुरुआत करें। अपने फोन की सेटिंग्स में जाकर देखें कि आपने कौन सी एप्स को कौन सी परमिशन दी हुई है। क्या कैलकुलेटर ऐप को आपके कॉन्टेक्ट्स की जरूरत है? नहीं।
तो जितनी भी बेकार की परमिशंस है उन सबको तुरंत रिवोक कीजिए। इंश्योर कीजिए कि आपका डेटा कहां कहां पर ट्रैक किया जा रहा है। अलग अलग वेबसाइट्स के लिए अलग अलग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स बनाइए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हर जगह पर एप्लीकेबल कीजिए। सोशल मीडिया पर ओवर शेयरिंग से बचिए। बेसिकली अपनी डिजिटल हाइजीन सुधारिए। थोड़ा कम रील्स देख लेंगे या थोड़ी कम फोटोज शेयर कर देंगे तो आपका दिमाग शायद बच जाएगा। सेकेंड है सोसाइटी के लेवल पर प्राइवेसी के मुद्दे पर बात करना शुरू करें। अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, फैमिली के लोगों से प्राइवेसी के मुद्दे पर डिस्कशन स्टार्ट करें। जब समाज में जागरूकता बढ़ेगी तो बदलाव जरूर आएगा। तीसरा है सिस्टम के लेवल पर हमें बेहतर कानूनों की मांग करनी होगी। एक ऐसा बेटर डेटा प्रोटेक्शन लॉ जिसमें सरकार को फ्री पास या ब्लैंक चेक ना मिल जाए। हमें एक ऐसी इंडिपेंडेंट एजेंसी चाहिए जो सरकार की जवाबदेही भी तय करे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल पूछने होंगे, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो वो नहीं चाहते। याद रखिए, प्राइवेसी इज नॉट अबाउट समथिंग टू हाइड, इट्स अबाउट हैविंग समथिंग टू प्रोटेक्ट। और वो चीज है बहुत ही कीमती, हमारी आजादी, हमारी सोचने की आजादी, हमारी बोलने की आजादी और बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने की आजादी। क्योंकि अगर आज आपने अपनी प्राइवेसी खो दी तो कल आप अपनी आजादी भी खो दोगे। जी हाँ, प्राइवेसी इज अ जोक राइट नाउ, बट इट शुडंट बी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस हम बनाते रहते हैं। की वीडियोस यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं, पर इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ही यहाँ से जाइएगा। मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।